प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वात सिद्ध योग लेकर, वात शक्ति योग। अगर आपने किसी को कोई बात बोल देते हैं अपने जीवन में तो उसको कोई काट ना पाए, उस बात को कोई दबा ना पाए या खंडन ना कर पाए, ऐसे कुछ 5 महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्र लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं, जो आपको अपनी जन्म कुंडली खोलकर देख लेने चाहिए कि क्या आपकी कुंडली में भी वात शक्ति योग है, वात सिद्ध योग है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो योग है ना, ये पूर्व जन्म से मिलता है जातक को, पूर्व जन्म में साधना से मिलता है। अगर उसने पूर्व जन्म में साधना की हुई है तो ये योग उसके जीवन में रहता है, लेकिन हम इसे ग्रह के माध्यम से, अपनी कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं कि क्या ये योग हमारी कुंडली में है। अगर हमने कोई बात रख दी तो उस बात को कोई खंडन ना कर पाए, ये आज हम 5 ज्योतिषीय सूत्रों से जानेंगे। जो पंचम भाव जन्म कुंडली का वो पूर्व जन्म को भी दर्शाता है, तो इसलिए इस कुंडली में पंचम भाव को देखना है। और द्वितीय भाव जो हमारी वाणी का भाव है, जिसे हम धन भाव से जानते हैं। तो पहला सूत्र क्या कहता है प्रिय दर्शकों? पहला सूत्र कहता है, अगर दूसरे भाव का स्वामी आपकी कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हो, देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हो या पंचम भाव में जाके बैठ जाए, तो ऐसे जातक के पास वात शक्ति योग होता है। ऐसे जातक की वाणी अभूतपूर्व होती है, कोई काट नहीं सकता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट अवश्य होना चाहिए, किसी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो। प्रिय दर्शकों, अगर यहाँ पे स्वयं देवगुरु बृहस्पति बनते हैं आपके धन भाव के स्वामी, तो वो पंचम भाव में जाके बैठ जाए। धन भाव के स्वामी अगर देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, ये वृश्चिक लग्न में संभव है, देवगुरु बृहस्पति स्वयं वहां पे बने और धन भाव में के मालिक बन के पंचम भाव में जाके बैठ जाए, किसी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो, तो भी ये वात शक्ति योग बन जाता है। ऐसे जातक की बात जो है कोई काट नहीं सकता। अगर उसने जो बात कह दी वो अड़िग है, वो होके ही रहती है। प्रिय दर्शकों, उसकी बात को कोई दबा नहीं सकता। दूसरा योग कहता है वात सिद्ध योग, अगर जन्म कुंडली के धन भाव में गुरु और बुध की युति हो जाए, जन्म कुंडली के अंदर द्वितीय भाव में, जिसे हम धन भाव कहते हैं, बोली का स्थान जो हमारा है, उसमें गुरु और बुध की युति हो जाए, किसी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो प्रिय दर्शकों, तो भी ये वात सिद्ध योग बन जाता है। ऐसे जातक की वाणी भी बेहद मधुर होती है और जो वो बोल दे उसको काटने वाला कोई नहीं होता। ऐसा जातक बड़ा ही ज्ञानी होता है, अपने बातों से ही सबका दिल जीत लेता है। प्रिय दर्शकों, अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है वात सिद्ध योग का, अगर जन्म कुंडली के अंदर दूसरे भाव के स्वामी के ऊपर, दूसरे भाव के ऊपर बुध और शुक्र की युति हो, किसी और ग्रह की जो दृष्टि है वो ना हो, बुध और शुक्र की ही दृष्टि हो, उसके अलावा किसी भी ग्रह की दृष्टि ना पड़ती हो धन भाव के ऊपर और धन भाव के स्वामी के ऊपर प्रिय दर्शकों, तो ये भी हमारा वात सिद्ध योग बन जाता है। ऐसे जातक की वाणी भी बेहद जबरदस्त देखी जाती है, सबका दिल जीत लेती है और अपनी बात को, उसकी बात को कोई गिरा ही नहीं सकता है। प्रिय दर्शकों, अगर उसने कुछ कह दिया तो वो होता ही होता है। अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, अगर वृश्चिक लगन हो, चंद्रमा धनु राशि में जाके बैठ जाए, मतलब ये सब भी संभव है ये योग जब धन भाव में चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो, अष्टमी के बाद का हो और किसी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो, तो भी ऐसा जातक अपनी वाणी से सबका दिल जीत लेता है, मोह लेता है सबको। अपनी ही बातों से बड़ी मिठास होती है ऐसे जातक की वाणी के अंदर, तो ये भी वात शक्ति योग है प्रिय दर्शकों। अगला और पांचवा ज्योतिषीय सूत्र कहता है हमारी जन्म कुंडली के अंदर, अगर दूसरे भाव के स्वामी के ऊपर, दूसरे भाव के स्वामी के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो, समझिएगा प्रिय दर्शकों, जो दूसरे भाव का स्वामी है उसके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो और जो दूसरा भाव है उसके ऊपर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो, किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, तो भी ये वात सिद्ध योग बन जाता है, वात शक्ति योग बन जाता है। प्रिय दर्शकों, ऐसे जातक के पास ये 5 ज्योतिषीय सूत्र मैंने आपको बताए, तो जो ये सूत्र अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में लागू होते हैं या उनकी कुंडली में बनते हैं, तो ये बेहद जबरदस्त योग है। ऐसे जातक की वाणी में जादू होता है प्रिय दर्शकों, एक अलग सा ही जादू होता है, आप अजमा के देख सकते हैं। अगर ये योग किसी भी की भी कुंडली में बनता है तो ऐसे जातक की वाणी अद्भुत होती है, मन को जीत लेती है। जब वो बोलता है तो आप सुनते ही रह जाएंगे और उनकी बातों का खंडन नहीं कर सकते। प्रिय दर्शकों, तो ये कुछ ज्योतिषीय सूत्र थे जो मैंने आपके साथ
साझा किए, बताए आपको अपने ज्ञान और अपने सामर्थ्य के अनुसार। प्रिय दर्शकों, अगर आपका कोई इन ज्योतिषीय सूत्रों से लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके जान सकते हैं। और अभी तक आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है तो आप वो भी कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं ऐसे ही अनोखे ज्योतिषी सूत्र लेकर आपके साथ। नमस्कार।